नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। रामदास अठावले की पार्टी ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। चुनाव लड़ने के लिए मांगी 2 आरक्षित सीटें, नहीं तो 10 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। साथ होंगे कांग्रेस और आप। उम्मीदवारों की घोषणा से पहले गठबंधन की सुगबुगाहट। आपने किया राहुल गांधी के फैसले का स्वागत। हरियाणा में सपा की दावेदारी से बड़ी कांग्रेस की बेचैनी। हमें 17 सीटें चाहिए, नहीं तो और अधिक पार लड़ेंगे। सपा पर अब हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की अगुवाई वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आरपीआई ने भाजपा से 2 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा से हरियाणा की 2 सीटें मांग रहे हैं और अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वे 8-10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम राज्य स्तर पर भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं तो पार्टी उसमें 2 सीटों की मांग कर रही है। अगर भाजपा के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो हम 8 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी 80 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। पार्टी भाजपा से जो 2 सीटें मांग रही है वे आरक्षित सीटें हैं, जिनमें अंबाला में मुलाना और करनाल में नीलोखेड़ी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक पार्टी भाजपा से इन 2 सीटों के लिए अनुरोध करती है और हम भाजपा के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर भाजपा को हमें सीट देना उचित नहीं लगता है तो हम पार्टी का मनोबल बनाए रखने के लिए हरियाणा में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ सकते हैं और दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। हालांकि इसके बाद दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब फिर से गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल कल हुई सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशने को कहा। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी प्राथमिकता भाजपा को हराना है। हमारे हरियाणा प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे और अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में सूचित किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम फैसला केजरीवाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी अब हरियाणा के चुनावी दंगल में 2-2 हाथ करने को तैयार है। इसके लिए हरियाणा प्रदेश की इकाई ने 17 सीटों पर दावेदारी ठोककर कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इन सीटों का ब्यौरा भेज दिया है। इसको लेकर कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव होने हैं और 5 सितंबर से इसके लिए नामांकन होगा। यहां सपा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही है। वहीं सपा के हरियाणा अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने 17 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है और इन सीटों का ब्यौरा सपा मुखिया अखिलेश यादव को भेज दिया गया है। अखिलेश यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सीटों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा के जींद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर सड़क हादसे में 7 से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। नरवाना के गांव बिगराना के पास हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। कुरुक्षेत्र के मरछेड़ी गांव से राजस्थान के गोगामेड़ी लेकर जा रहे टाटा एस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में बच्चे और महिला समेत 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और वहीं इस भयानक हादसे पर सीएम नायब सैनी ने भी दुख जताया है और उन्हें ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की कामना की है। वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। जो अपना हिसार चंडीगढ़ हाईवे है उसमें बिदराना गांव के लगते ही हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है टाटा मैजिक और ट्रक के बीच में, जिसमें हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल नरवाना में रात को करीब 1 बजे के आसपास आए हैं, घायलों को लेके एम्बुलेंस लेके आई है। तो उसमें 9 जो घायल व्यक्ति थे
उनको हमने रेफ़र कर दिया है एमएमसी अग्रोहा प्राथमिक उपचार देने के बाद। और जो बाकी 7 जने थे जिसमें कि 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है, वो मृत हैं। हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत एसीबी टीम ने हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उसके साथी वकील को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचारी रिश्वत लेने का अब नायाब तरीका भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हरियाणा एसीबी की टीम भी ऐसे अधिकारियों को शिकायत मिलने पर धर दबोच रही है। जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव रोहना का रहने वाला जसकर नाम का एक शख्स पर सोनीपत के खरकोदा थाने में लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज हुआ था। सब इंस्पेक्टर जसबीर सिंह उसकी तफ्तीश कर रहा था और जसबीर ने गौरव नाम के वकील के माध्यम से जसकर से उसे केस से बाहर करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद जसकर ने 2,000 रुपए पहले गौरव को दिए और अब गौरव को 48,000 रुपए देने थे, तो उससे पहले जसकर ने एसीबी को इसकी शिकायत कर दी और एसीबी टीम ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए दोनों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और इस दौरान खरखोदा एक निजी होटल से वकील गौरव को 48,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके और जसबीर के बीच हुई फोन कॉल के रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जसबीर को भी गिरफ्तार कर डाला। वहीं पुलिस टीम आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रही है। यमुनानगर में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सैकड़ों सिखों ने सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के विरोध में प्रदर्शन किया और जगाधरी एसडीएम सोनू राम को मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी सरबजोत सिंह बत्रा ने बातचीत करते हुए बताया कि ये मामला सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत सिख समुदाय के प्रति और देश के किसानों के प्रति अक्सर जहर भरे नफरती बयान देती रहती हैं, जिसके लिए समय समय पर देश भर में उनके खिलाफ विरोध हुए और देश के प्रबुद्ध समाज ने उनकी निंदा की, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। और इसी कड़ी में कंगना रनौत द्वारा एक फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद पता चलता है कि कंगना रनौत ने जानबूझकर सिख कौम के अक्स और सिखों के किरदार को गलत तरीके से पेश किया है ताकि अन्य समुदायों में सिखों के प्रति नफरत और गलत भावना पैदा हो और इसी के चलते आज सिखों ने फिल्म इमरजेंसी के विरोध में प्रदर्शन किया। ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੰਟਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਓ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ करੋ, फिर भी 1 घंटा को सिट्टा नहीं निकला। हरियाणा के सोनीपत में 25 दिनों से लापता युवक का शव मिला है। परिजनों ने ऑनर किलिंग का आशंका जताई है क्योंकि युवक एक लड़की के साथ लापता हुआ था। हालांकि पुलिस ने अब तक ऑनर किलिंग की बात नहीं की है। फिलहाल युवक का जला शव बरामद किया गया है और युवक की पहचान गांव राजपुर के अंकित के रूप में हुई है। परिवार का कहना कि 20 से 25 दिन पहले अंकित एक लड़की के साथ लापता हुआ था और परिजनों ने अब लड़की के परिवार पर हत्या का शक जताया है। गनौर थाना पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और परिवार जिस तरह की शिकायत देगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 3 दिनों में हुई बारिश ने प्रदेश के अधिकांश जिलों को कवर किया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 दिन बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज पंचकूला यमुनानगर में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। यहाँ 24 घंटे में 5 जिलों में झमाझम बारिश हुई। सबसे ज्यादा जींद में हुई, यहाँ 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई और हरियाणा में 5 जिले ऐसे रहे जहाँ 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई। बारिश से कई जगह जल भराव हो गया, कई इलाकों में घंटों बिजली गुल हो गई। महेंद्रगढ़ और न्यू जिलों में बादल जमकर बरसे और मौसम विभाग ने 7 दिनों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यमुनानगर से जटलाना वाया गुमथला रोड पर चलने वाली बसें समय पर न आने और उनमें भारी भीड़ होने के चलते नांगल गांव के बस अड्डे पर छात्र छात्राओं ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर जाम लगा दिया। डायल 112 सहित जटलाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। बच्चों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद छात्रों ने जाम खोल दिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम।